हेलो गाइस, वेलकम टू जेन जी टीचर। हम कर रहे हैं आगरा यूनिवर्सिटी DBRU और राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर सॉल्व बीएड के सेमेस्टर 4 का पेपर क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। ये री एग्ज़ाम पेपर है। शुरू करने से पहले अगर आपका कोई भी जान पहचान में कोई फ्रेंड्स या कोई सीनियर एमएड में है, तो एमएड सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम पेपर्स भी मेरे चैनल पे डले हुए हैं, तो उन्हें ज़रूर भेज दीजिएगा। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, स्पीच इंटरप्टेड चिल्ड्रन आर दोज हु, वाणी बाधित बच्चे वे हैं जो स्टटरिंग हकलाते हैं, स्पीक इन अ लाउड वॉइस ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, टॉकिंग गेट स्टक बोलते बोलते अटक जाते हैं, या सभी। तो वाणी बाधित बच्चे वो होते हैं जो हकलाते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इक्विपमेंट इज़ नॉट फॉर द यूज़ ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड, कौन सा उपकरण दृष्टिबाधितों के प्रयोग के लिए नहीं है? एबेकस, ऑप्टाकॉन, लेज़र केन, या साउंड एम्पलीफायर। तो विजुअली हैंडीकैप्ड मतलब जो बच्चे देख नहीं पाते, दृष्टिबाधित, उनके लिए क्या होगा? एबेकस तो होगा, ठीक। ऑप्टाकॉन, ऑप्टाकॉन क्या होता है? एक तरीके का डिवाइस होता है और ये बनाया था जॉन लेविल ने, जॉन लैनविल। ये डिवाइस था जो लर्निंग मटेरियल है ब्रेल लिपि में जो कन्वर्ट नहीं हो पाता, उसके लिए हम ऑप्टाकॉन यूज़ करते हैं। और लेज़र केन एक तरीके से लेज़र की डंडी होती है जो उन्हें चलने के लिए हेल्प करती है, गाइडेंस प्रोवाइड करती है। तो आंसर हमारा आ जाएगा साउंड एम्पलीफायर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अप्रोच ऑफ टीचिंग इन इंक्लूसिव स्कूल सेटिंग, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षण की उपागम, कोऑपरेटिव लर्निंग, पर्सनैलिटी एजुकेशन प्रोग्राम, टीम टीचिंग, ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर वे ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा का उचित तरीका नहीं है? ऑप्शंस देख लेते हैं। क्रिएटिंग ऑफ इंटरेस्टिंग एंड डाइवर्सिफाइड करिकुलम, ये तो है इंक्लूसिव का। इम्प्रूविंग द स्कूल इन्वायरमेंट, स्कूल के वातावरण में सुधार, ये भी ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्मल चाइल्ड इन टीचिंग, शिक्षण में सामान्य बालकों को महत्व नहीं, नॉर्मल नहीं, सभी तरह के बच्चों को महत्व देना। यूज़ ऑफ प्रोग्रेसिव मेथड एंड टेक्निक, प्रगतिशील विधियों व प्रविधियों का प्रयोग, ये भी ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू असरटेन द बैकवर्ड चिल्ड्रन, निम्न में से कौन सा पिछड़े बालकों के निर्धारण का तरीका है? ग्रुप टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, ऑल ऑफ दीज। आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी इन इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा में को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो पाठ्य सहगामी क्रिया होती हैं, उनका क्या उद्देश्य नहीं है? करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? पढ़ाई से जो अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, क्राफ्ट हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो एजुकेशन से अलग स्किल्स प्रोवाइड करती हैं, तो उनका एम क्या होगा, क्या नहीं होगा? तो क्रिएटिविटी डेवलप करना, ये तो ठीक है। प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, जो हमारे थ्योरेटिकल नॉलेज है उसका व्यवहारिक प्रयोग करना, ये भी ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट, छात्रों में सहयोग का विकास करना, ये भी ठीक। सब्लिमेशन ऑफ इनेट क्वालिटीज़ ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की मूल प्रवृत्ति का दमन, सब्लिमेशन, ये गलत है, ऑप्शन डी गलत है। अ टाइप ऑडियो वीडियो मटेरियल इज़ नॉट, श्रवण दृश्य सामग्री का प्रकार नहीं है, यानी ऐसा मटेरियल जिसमें ऑडियो भी है, साउंड भी है और पिक्चर्स भी हैं। तो वीडियो टेप्स इसमें भी होती है, टेलीविज़न में भी दोनों चीज़ें होती हैं, सिनेमा में भी दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन रेडियो में सिर्फ ऑडियो होती है, वीडियो नहीं होती। ऑप्शन आ जाएगा डी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के संस्थापक थे, कौन थे? डिक्रोले, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सपोर्टिव सर्विस इन इंक्लूसिव एजुकेशन? निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा में सहयोगात्मक सेवा नहीं है? तो कौन कौन सी नहीं है? सर्विस ऑफ गार्जियन एंड टीचर्स, ये तो है। काउंसलिंग भी होती है, मेडिकल डिपार्टमेंट भी होता है इंक्लूसिव एजुकेशन में, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ये नहीं होता। ऑप्शन सी, पुलिस विभाग की सेवाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेन टास्क ऑफ अ टीचर? निम्न में से कौन सा शिक्षक का मुख्य कार्य नहीं है? टीचर का टास्क पढ़ाना तो ऑब्वियसली, रीडिंग पढ़ना भी है, ऑब्जर्विंग निरीक्षण या अवलोकन करना ये भी होता है, लेकिन भेदभाव करना डिस्क्रिमिनेटिंग ये नहीं होता। ऑप्शन डी आ जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डाइवर्सिटीज इन द क्लासरूम? निम्न में से कौन सी कक्षागत विविधताएं होती हैं? डाइवर्सिटी कितनी होती है क्लासरूम में? देखो, मेंटल भी होती है, फिजिकल यानी शारीरिक, और सोशल सामाजिक विविधताएं भी होती हैं। तो ऑल ऑफ दीज सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइवर्सिटीज इन द क्लासरूम मीन? कक्षागत विविधताओं में से तात्पर्य है, डाइवर्सिटीज से क्या मतलब है? फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस, अलग अलग कक्षाओं से। फ्रॉम डिफरेंस फाउंड अमंग द स्टूडेंट स्टडिंग इन द क्लास, कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों में पाई जाने वाली विविधता से। फ्रॉम वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट टॉट इन क्लास, जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं उनसे नहीं। क्लासरूम में डाइवर्सिटी से क्या मतलब है? अलग अलग बैकग्राउंड के जो बच्चे आते हैं, जैसे मिडिल क्लास, लोअर क्लास, या फिर अलग अलग रिलीजन से आते हैं, तो ये होगा ऑप्शन बी आ जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स फॉर डाइवर्सिटीज इन द क्लासरूम आर? कक्षागत विविधताओं के लिए उत्तरदायी कारक है। क्लासरूम की डाइवर्सिटी के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? सोशल फैक्टर, सामाजिक कारक, जैसे रिलीजन हो गया, हिंदू मुस्लिम हो गए, अलग अलग कास्ट हो गई। इकोनॉमिक फैक्टर, यानी कैसे, मिडिल क्लास, हायर क्लास, लोअर क्लास। और हेरिडिटी फैक्टर, वंशानुगत, इसमें क्या आ जाएगा, जैसे कोई मेंटली वीक है, मेंटली स्ट्रॉन्ग है, क्रिएटिव है, ये सब। ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ दीज सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइवर्सिटीज़ इन द क्लासरूम आर? कक्षागत विविधताएं होती हैं, कैसी होती हैं? यूनिवर्सल, ठीक है, इनडेफिनाइट, अनिश्चित, मेजरेबल, इनफाइनाइट। तो देखो, डाइवर्सिटीज़ इन द क्लासरूम होती है इनडेफिनाइट, अनिश्चित होती है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अ क्लास विद डाइवर्सिटीज़ शुड बी टॉट? विविधता युक्त कक्षा को पढ़ाया जाना चाहिए। कैसे पढ़ाना चाहिए जिस क्लास में डाइवर्सिटी होती है? ऑप्शंस देख लेते हैं। बाय इरेडिकेटिंग द डाइवर्सिटी, विविधताओं को समाप्त करके नहीं, इरेडिकेट नहीं करना चाहिए। चेंज करके नहीं, रेस्पेक्ट करके, विविधताओं का सम्मान करके, उनके अकॉर्डिंग ही हमें क्लास में पढ़ाना चाहिए। अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ अ क्लासरूम आर? शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कक्षा विविधताओं को एक्सेप्ट करना चाहिए, एरेडिकेट करना चाहिए, या रिजेक्ट करना चाहिए, या लेफ्ट यानी छोड़ देना चाहिए? आंसर आ जाएगा, क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड बी अ टीचर टूवर्ड डाइवर्सिटी ऑफ क्लासरूम? शिक्षक को कक्षागत विविधताओं के प्रति कैसा होना चाहिए? तो सेंसिटिव, कॉन्शियस, नॉलेजेबल, तीनों ही होना चाहिए। संवेदनशील होना चाहिए, कॉन्शियस जागरूक रहना चाहिए, और जानकार होना चाहिए। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ चिल्ड्रन डू स्टडी इन इंक्लूसिव एजुकेशन? समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बालक पढ़ते हैं? सिर्फ स्पेशल चाइल्ड, ओनली गर्ल्स, या दोनों? आंसर आ जाएंगे बोथ। इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट ही ये है, ऐसी शिक्षा जिसमें सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ रहकर पढ़ाया जाए, जिसमें कोई जिसका आईक्यू कम है, या कोई क्रिएटिव है, कोई हैंडीकैप्ड है, या किसी में कोई भी रिलीजन हो गया, किसी भी कहीं से भी कोई सी भी कास्ट से आ रहा है, किसी भी सेक्शन से आ रहा है, वीकर सेक्शन, जैसे भी आ रहा है बच्चा, उसको एक नॉर्मल क्लास में सभी बच्चों के साथ पढ़ाना। और इसका फ़ायदा क्या होता है? इससे होता है
उनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आता, उन्हें ये नहीं लगता कि हम अलग हैं, और वो स्टार्टिंग से ही सभी लोगों के साथ, नॉर्मल बच्चों के साथ भी खुद को एडजस्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्पेशल चिल्ड्रन, निम्न में से कौन से बालक विशिष्ट नहीं होते। स्पेशल चिल्ड्रन कौन नहीं होते, जो नॉर्मल चाइल्ड होते हैं। नॉर्मल चाइल्ड को छोड़ के जैसे भी प्रकार के बच्चे हैं वो सारे स्पेशल चिल्ड्रन के अंदर आते हैं। फॉर विच कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी इज सुटेबल फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के लिए किस श्रेणी की दिव्यांगता उपयुक्त है। तो इंक्लूसिव के लिए माइल्ड डिसेबिलिटी यानी हल्की दिव्यांगता, या सीवियर डिसेबिलिटी गंभीर दिव्यांगता। आंसर आ जाएगा माइल्ड। और जो बच्चे बहुत सीवियर, जिनमें बहुत गंभीर दिव्यांगता होती है, उनके लिए बनाए जाते हैं स्पेशल स्कूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम कैन बी कंट्रोल्ड बाय, कक्षागत विविधता को नियंत्रित किया जा सकता है कैसे। एस्टेब्लिशिंग नॉर्म्स, क्लासरूम में नियमों को स्थापना करके, या उनके अच्छे व्यवहार के लिए रिवॉर्ड देकर, या फिर प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग से, या सभी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। देखो नियम बना के क्या होगा, आप नियम किस तरीके के बनाओगे, सब इतनी डाइवर्सिटी है, कोई एक नियम इतने सारे डाइवर्सिटी के बच्चों पे अप्लाई हो नहीं पाएगा, ठीक। और रिवॉर्ड, गुड बिहेवियर के लिए रिवॉर्ड पॉजिटिव नहीं माना जाता। अगर रिवॉर्ड दे रहे हो इसका मतलब आप एक्सटर्नल मोटिवेशन दे रहे हो। बेस्ट होता है इंटरनल मोटिवेशन, और वो आपको मिलेगा सिर्फ गाइडेंस और काउंसलिंग से। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द अफेक्टिवनेस ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम, जो समावेशी कक्षा है उसके लिए क्या अफेक्टिव नहीं है। स्कूल फॉर ऑल, सभी के लिए विद्यालय, ये तो इफेक्टिव है। डिसेबिलिटी फ्रेंडली इन्वायरमेंट, दिव्यांगता अनुकूल विद्यालय वातावरण, ये भी ठीक है। फिजिकली एंड मेंटल पनिशमेंट, पनिशमेंट ये गलत है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेशल एजुकेशन इज अरेंज्ड फॉर, विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, किसके लिए की जाती है, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन आर, समावेशी शिक्षा के आयाम हैं, क्या क्या हैं, एक्सेसिबिलिटी पहुँच, एक्सेप्टेबिलिटी स्वीकृति, पार्टनरशिप प्रतिभागी, तो सारे ही हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एजुकेशन फॉर ऑल इन इंडिया मीन्स, सभी के लिए शिक्षा, ये इसका भारत में क्या मतलब है। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये तो ठीक है, यस। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, ये भी ठीक है। एजुकेशन फॉर ऑल डिप्राइव एंड डिसेबल्ड, सभी वंचितों और बाधितों की शिक्षा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, in which document it is mentioned integrating of children with physical and mental handicap with general community as equal partnership, preparing them for their normal growth and development and enabling them to face life with courage and confidence। यानी किस डॉक्यूमेंट में ये कहा गया है कि बच्चों को समान भागीदार, चाहे वो मेंटली हैंडीकैप्ड है या फिजिकली हैंडीकैप्ड है, कैसा भी है, उनको नॉर्मल ग्रोथ, नॉर्मल जो ग्रोथ वाले बच्चे हैं उनके साथ मिल के पढ़ाया जाए ताकि उनका करेज और कॉन्फिडेंस डेवलप हो। तो ये कहा गया है NEP 1986 में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राइटिंग रिलेटेड डिसेबिलिटी, लिखने से रिलेटेड डिसेबिलिटी किस में होती है, राइटिंग, ग्राफिया। देखो ग्राफ से याद रखो, ग्राफ हम लिखते हैं, बनाते हैं, है ना। तो ऑप्शन डी ग्राफिया। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन किस में करते हैं, मैथ में, तो ये नंबर से रिलेटेड कैलकुलेशन। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया होता है स्पीच से रिलेटेड, स्पीच से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है वो डिस्फेजिया। डिसलेक्सिया, इसमें एल वर्ड ध्यान रखो, एल से याद रखो लर्निंग, जो लर्निंग से रिलेटेड डिसऑर्डर है वो हो जाएगा डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंड्रेंस इन एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड आर, असक्षमों की शिक्षा में बाधाएं हैं, तो कौन कौन सी बाधाएं हैं, नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी, हाँ, परिवार और समाज का नकारात्मक अभिवृत्ति, लेबलिंग ऑफ डिसेबल्ड, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज,
असक्षमों के उपनाम, संसाधनों की कमी, तो ये सारे ही हैं, ऑल ऑफ दीज। व्हाट टाइप ऑफ स्कूल में बी फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, दिव्यांग बालकों के कौन कौन से विद्यालय हो सकते हैं? तो स्पेशल स्कूल भी होता है, इंक्लूसिव भी होता है, इंटीग्रेटेड भी होता है। ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ दीज, विशिष्ट, समावेशी, एकीकृत, सारे ही विद्यालय। आंसर सब ये सभी। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ स्पेशल स्कूल इज नॉट, विशिष्ट विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है? एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ये तो है उद्देश्य। सेपरेट क्लासरूम अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी को देखते हुए सेपरेट क्लासरूम बनाना, नहीं, ये गलत है। फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी का निर्माण करना, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है? ह्यूमन को एक कैपिटल की तरह यूज़ करना, मतलब उसको ऐसा स्किल प्रोवाइड करना कि वो आगे जाके फ्यूचर में हेल्प करे, ठीक। पर्सनल गेन, पर्सनल गेन किसका हो जाएगा? चाइल्ड का। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अंडर द इंक्लूसिव एजुकेशन सेटिंग, समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम आर एक्सेप्टेड एंड रेस्पेक्टेड, कक्षागत विविधताओं को स्वीकार एवं सम्मान दिया जाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए ही होना चाहिए। माइल्ड डिसेबल्ड एंड नॉर्मल चिल्ड्रन आर टॉट टुगेदर, जो माइल्ड डिसेबल्ड हैं और नॉर्मल चिल्ड्रन है उसको एक साथ पढ़ाना, ये ठीक है, ये वाला। टीचर्स आर नॉलेजेबल एंड सेंसिटिव, टीचर्स जानकार और संवेदनशील होने चाहिए, तो ऑल ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। वॉट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन स्पेशल एजुकेशन सेटिंग, विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था में क्या शामिल नहीं है? स्पेशल एजुकेशन स्पेशल बच्चों के लिए बनाई जाती है, तो उसमें ऑल टाइप ऑफ चिल्ड्रन का कोई रोल नहीं है। जो नॉर्मल चिल्ड्रन है वो इसमें इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। उनके लिए हैंडीकैप्ड के लिए एडमिशन होना चाहिए, स्पेशल टीचिंग मेथड्स होने चाहिए, स्पेशल करिकुलम होना चाहिए, लेकिन ऑल टाइप ऑफ चिल्ड्रन के लिए एडमिशन नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन ए। What is not the suitable teaching learning material for visually impaired children in inclusive education setting? समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग छात्रों हेतु उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री क्या नहीं है जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं? तो टेप रिकॉर्डर, पॉडकास्ट, टॉकिंग कैलकुलेटर, वीडियो टेप्स। वीडियो टेप्स बच्चा देख तो पा नहीं रहा, वो विजुअली इम्पेयर्ड है, तो ये यूज़फुल नहीं है। बाकी टेप रिकॉर्डर, पॉडकास्ट और टॉकिंग कैलकुलेटर ये सारे ही यूज़फुल हैं। एजुकेशनल फैसिलिटी फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन इन इंक्लूसिव सेटिंग आर, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में श्रवण बाधितों हेतु शैक्षिक सुविधाएं हैं। श्रवण बाधित जो बच्चे सुनने की क्षमता कम है या सुन नहीं पाते, तो उनके लिए असिस्टिव इक्विपमेंट्स होने चाहिए, श्रवण सहायक उपकरण का प्रयोग होना चाहिए, ट्रेनिंग दी जानी चाहिए श्रवण प्रशिक्षण की, प्रॉपर मैनेजमेंट क्लासरूम का समुचित प्रबंधन होना चाहिए, सारे ही ठीक है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, आईसाइट इज मेजर्ड बाय, दृष्टि क्षमता को मापा जाता है किससे? स्नेलन चार्ट। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, स्लेनन चार्ट से। नेक्स्ट, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ डैमेज शुड बी इन एनी कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी अंडर PWD एक्ट 1995-96? PWD की फुल फॉर्म होती है पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इस एक्ट के अंदर कितने परसेंट की डिसेबिलिटी को इस PWD एक्ट के अंदर रखा जाता है? तो कितनी? 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट रिलेटेड विद डिसेबिलिटी? निम्न में से कौन सा शब्द दिव्यांगता से संबंधित नहीं है? तो हैंडीकैप, इम्पेयरमेंट, सीरियसनेस या डिसेबिलिटी, तो कौन सा है? ऑप्शन सी, गंभीरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ चिल्ड्रन आर इंक्लूडेड अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट इन इंडिया? भारत में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किस प्रकार के बालकों को सम्मिलित किया गया है? तो देख लेते हैं ऑप्शंस। विजुअली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, हियरिंग हैंडीकैप्ड, मेंटली हैंडीकैप्ड, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज मेंशन्ड द स्टेट शैल मेक effective provision for securing the right to work of education and to public assistance
इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। किस आर्टिकल के अंदर राज्य बेरोजगार, वृद्धों, रोगी व्यक्ति या असहाय व्यक्तियों के लिए शिक्षा, व्यवसाय तथा जन सहायता का प्रावधान करेंगे? तो ये है ऑप्शन आर्टिकल 41 के अंदर। सही आंसर है आर्टिकल 41। PWD एक्ट 1995-96 इज फॉर द वेलफेयर ऑफ, ये किसके कल्याण के लिए है? तो हैंडीकैप्ड, लेबर्स, टीचर, फार्मर। ये है ऑप्शन ए हैंडीकैप्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन इज फॉल्स? विशिष्ट बालकों के की विशेषता कौन सी नहीं है इसमें, ये पूछ रहा है। ऑप्शंस देख लेते हैं। नेचर एंड क्वालिटी ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल चिल्ड्रन। नॉर्मल चिल्ड्रन की कंपैरिजन में जो डिसेबल चिल्ड्रन होती हैं उनका क्वालिटी और नेचर अलग होता है, ये ठीक है। नीड ऑफ चेंजेस इन स्कूल प्रोसीजर फॉर द मैक्सिमम डेवलपमेंट। स्कूल के जो प्रोसेस है, स्कूल की जो प्रणाली है, कार्य प्रणाली, उसमें ज़रूरतों को थोड़ा चेंज कर देना चाहिए, ठीक है ये भी। नीड ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन आर नॉर्मल। जो विशिष्ट बच्चे होते हैं उनकी ज़रूरतें नॉर्मल बच्चों की तरह ही होती हैं, तो ऑप्शन सी गलत है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि उनकी ज़रूरतें थोड़ी अलग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉब्लम इज़ नॉट फॉर द एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन? विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु कौन सी समस्या नहीं होती? प्रॉब्लम ऑफ सोशल डिसइंटीग्रेशन, सामाजिक विघटन की समस्या होती है, हाँ ये ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसेबल्ड, असक्षमों को समझने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग की समस्या होती है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी आर? बहुदिव्यांगता कितने प्रकार की होती है? तो आंसर है ऑप्शन बी, 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। 2 या 2 से अधिक प्रकार की दिव्यांगता को बहुदिव्यांगता कहते हैं। विच टाइप ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट अंडर द कैटेगरी ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन? विशिष्ट बालकों की श्रेणी के अंदर कौन से बालक नहीं आते? तो कौन नहीं आते? नॉर्मल चिल्ड्रन। इसके अंदर जीनियस चिल्ड्रन भी आते हैं, मेंटली यानी मानसिक मंद बुद्धि वाले बच्चे भी आते हैं, फिजिकल डिफेक्टिव चिल्ड्रन, शारीरिक दोषों वाले बच्चे भी आते हैं, लेकिन सामान्य बच्चे, नॉर्मल चिल्ड्रन इसके अंदर नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटल रिटार्डेशन एंड लर्निंग डिसेबिलिटी आर? मानसिक मंदता तथा अधिगम अक्षमता है। बोथ आर सेम, बोथ आर सेपरेट, बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। तो मेंटल रिटार्डेशन और लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन यानी मानसिक मंदता, यानी वो बच्चा जो समझने में कुछ प्रॉब्लम करता है, अपनी डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको नहीं कर पाता। और लर्निंग डिसेबिलिटी जो पढ़ने में जो अक्षमताएं होती हैं, जैसे रीडिंग ना कर पाना, याद नहीं कर पाना, मेमोरी प्रॉब्लम, तो ये दोनों सेपरेट हैं, बोथ आर सेपरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन आर डिवाइडेड फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस लेवल? बुद्धि स्तर के आधार पर शिक्षा हेतु मंद बुद्धि बालकों को कितने भागों में बांटा गया है? एजुकेबल, ट्रेनेबल, कस्टोडियल, यानी इन्हें 3 तरह में बांटा गया है, 3 तरह के बच्चों में बांटा गया है। पहला, शिक्षा प्राप्त करने योग्य, ऐसे मानसिक बुद्धि वाले बच्चे जो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, बस उन्हें थोड़े स्पेशल नीड की ज़रूरत होती है, थोड़ा ध्यान की ज़रूरत होती है। फिर एक ऐसे बच्चे आते हैं जिन्हें हम प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, प्रशिक्षण दे सकते हैं, ताकि वो अपनी कुछ नहीं तो वो अपना रोज़गार के लिए थोड़ा बहुत काम कर पाएँ या अपना काम खुद पर कर पाएँ, जैसे कपड़े पहनना, खाना खाना, ये सब। एक आते हैं कस्टोडियल, अभिलषणीय, वो बच्चे जो बहुत ही निम्न स्तर के होते हैं, जो अपना काम भी खुद से नहीं कर पाते, तो उनके लिए एक बड़े पर्सन की ज़रूरत होती है, एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है, बड़े जैसे माता पिता जो उनका काम कर पाएँ। आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर टीचिंग मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन? मानसिक मंदबुद्धि बालकों को पढ़ाने के लिए क्या आवश्यक नहीं है?
तो रिपीटेशन और प्रैक्टिस, पुनरावृत्ति और अभ्यास, ये तो ज़रूरी है। एडिशनल सिलेबस, अतिरिक्त पाठ्य वस्तु, ये गलत है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। देखो, एक तो बच्चा वैसे ही मेंटली रिटार्डेड है, उसमें सिलेबस और बढ़ा देंगे तो वो उसके लिए बर्डन ही हो जाएगा। पीरियड का ड्यूरेशन डिक्रीज करना, ये भी ठीक है, ताकि वो उनका कंसंट्रेशन मेंटेन रहे। इंडिविजुअल एजुकेशन, व्यक्तिगत शिक्षा, ये भी ठीक है। आंसर ऑप्शन बी। 48 क्वेश्चन, आईक्यू लेवल ऑफ जीनियस चिल्ड्रन इज, प्रतिभाशाली बच्चों का आईक्यू स्तर है तो अबव 140, 140 से ऊपर के जो बच्चे होते हैं, 140 आईक्यू लेवल के ऊपर के, वो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज नेसेसरी इन क्लास मैनेजमेंट फॉर माइल्ड विजुअली डिसेबल्ड चिल्ड्रन, कम दृष्टिहीन बालकों के लिए कक्षा प्रबंधन में क्या आवश्यक है? सिटिंग सच चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ सीट ऑफ क्लासरूम, क्लासरूम में पहली सीट पर बिठाना, ठीक है। फेमिलराइज सच स्टूडेंट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ क्लासरूम, कक्षा का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उससे उन्हें अवगत कराना, ये भी ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ प्रॉपर नेचुरल लाइट एंड एयर इन द क्लासरूम, पर लाइट और हवा का क्लासरूम में व्यवस्था करना, ये भी ठीक है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, सारे ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन टेक्निक फॉर हियरिंग डिसेबल्ड आर, श्रवण बाधितों हेतु संप्रेषण तकनीकियाँ होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? साइन लैंग्वेज भी होता है, लिप रीडिंग भी होता है, क्यू लैंग्वेज भी होता है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट नेसेसरी इन द क्लास मैनेजमेंट फॉर द मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, मानसिक मंद बालकों के लिए कक्षा प्रबंधन हेतु क्या आवश्यक नहीं है? तो क्या आवश्यक नहीं है? यूज़ ऑफ रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन का प्रयोग, ये तो आवश्यक है। रिस्ट्रेन एंड पेशेंस, संयम और धैर्य रखना, ये भी ज़रूरी है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कठोर अनुशासन, ये तो किसी के लिए भी ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन सी आ जाएगा सही आंसर। व्हाट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग इंक्लूसिव एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, एनसीएफ 2005 के अनुसार समावेशी शिक्षा प्रदान करने के तरीकों में क्या शामिल नहीं है? तो डाइवर्सिटी, जो विविधता है उसको रिजेक्ट कर देना, ये स्वीकार नहीं है। आंसर ऑप्शन आ जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु डज नॉट नीड अडेप्टेशन इन द टीचिंग प्रोसेस, शिक्षण प्रक्रिया के अनुकूलन में आवश्यकता किसे नहीं होती? अडेप्टेशन यानी क्लासरूम टीचिंग प्रोग्राम में अडेप्ट करना, तो कौन अडेप्ट नहीं कर पाएगा? देखो, ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप जो है, यानी जो ऑर्थो यानी शारीरिक दिव्यांगता, वो भी कुछ हद तक अडेप्ट कर लेगा, है ना, क्लासरूम की जो टीचिंग प्रोसेस है। हियरिंग डिसेबल्ड है, अगर उसे एड्स दे दिए जाए तो वो भी अडेप्ट कर लेगा। विजुअली हैंडीकैप्ड, उसे जो दृष्टि बाधित है, अगर हम उसको गाइडेंस प्रोवाइड करें, एड्स प्रोवाइड करें, जैसे ब्रेल सिस्टम से उसे पढ़ाएं, तो वो भी अडेप्ट कर लेगा क्लासरूम टीचिंग को। लेकिन जो मेंटली रिटार्डेड बच्चा है वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा, उसके लिए स्पेशल क्लासरूम की ज़रूरत पड़ेगी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन इज, शिक्षा का आधार है, सारे ही हैं, फिलोसॉफिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल यानी दार्शनिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ कंटेन्ड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा में विषय वस्तु में क्या निहित है? तो टीचिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुदेशन, तीनों ही हैं ज़रूरी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन टेक प्लेस, समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? ये हुआ था अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन, विशिष्ट शिक्षा के जनक कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन बी, जीन मार्क इटार्ड, ये थे आधुनिक शिक्षा के, विशिष्ट शिक्षा के जनक। और सैमुअल क्रिक कौन है? फादर ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, जो लर्निंग डिसेबिलिटी है इनके जनक हैं सैमुअल क्रिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय, ब्रेल लिपि विकसित की थी, किसने की थी? लुइस ब्रेल ने। नेक्स्ट, व्हाट इज द बेस ऑफ डिटरमाइनिंग द हियरिंग डिसेबिलिटी, श्रवण बाधिता के निर्धारण का आधार क्या है? तो एजुकेशनल अचीवमेंट, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, डेसिबल डिजिट या स्नेलन चार्ट। तो देखो, स्नेलन चार्ट हमने में ऊपर पढ़ा था, ये किस लिए है? विजुअल डिसेबिलिटी को देखने के लिए। और हियरिंग डिसेबिलिटी को किससे नापेंगे? डेसिबल डिजिट से। व्हाट इज नॉट नेसेसरी फॉर हियरिंग डिसेबल्ड इन इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा में शिक्षण बाधितों के लिए क्या आवश्यक नहीं है? स्पेशल टीचिंग मेथड ये तो होने चाहिए, पेरेंट्स और समाज सोसाइटी का कोऑपरेशन भी होना चाहिए, मेडिकल टेस्ट भी होने चाहिए। म्यूज़िक प्रोग्राम जो सुन ही नहीं सकता या जिसे सुनने में प्रॉब्लम है, वो म्यूज़िक प्रोग्राम का उसके लिए कोई महत्व नहीं है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विजुअली हैंडीकैप्ड रिसीव नॉलेज थ्रू, दृष्टि दिव्यांग ज्ञान अर्जन करते हैं किससे? सुन के, महसूस करके और ऑल्फैक्टरी सेंस यानी सूंघ कर। आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ गाइडेंस ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड, क्षेत्र के आधार पर निर्देशन का कौन सा प्रकार नहीं है? तो एजुकेशनल गाइडेंस, पर्सनल और वोकेशनल, ये तीनों ही हैं। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, कलेक्टिव गाइडेंस। व्हाट इज़ द गाइडेंस सर्विस फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, मानसिक मंदित बच्चों के लिए निर्देशन सेवा क्या है? तो उनकी मेंटल रिटार्डेशन को मेज़र करना, या टीचिंग ट्रेनिंग और करिकुलम को रिफॉर्म यानी उसमें सुधार करना, और हेल्प इन डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में हेल्प करना। तो ऑप्शन डी आ जाएगा सही आंसर। विच कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ऑफ गाइडेंस सर्विस, निर्देशन सेवा की कौन सी विशेषता नहीं है? तो निर्देशन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, या एक अंतरक्रिया इंटरेक्शन है, वॉयलेशन ऑफ पर्सनल प्राइवेसी, या फिर प्रॉब्लम हेल्प सॉल्विंग का हेल्प करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करती है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। विच वर्क इज़ नॉट ऑफ कम्युनिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के विकास के लिए समुदाय का कौन सा कार्य नहीं है? नेग्लेक्टिंग बिहेवियर टुवर्ड डिसेबल्ड, असक्षमों के प्रति उपेक्षात्मक व्यवहार, मनी अरेंज करना इंक्लूसिव स्कूल के लिए, मास अवेयरनेस लाना बच्चों के राइट्स के लिए, या अरेंज करना क्या सोशल प्रोग्राम अरेंज करना उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मल्टीमीडिया, निम्न में से कौन सा प्रकार मल्टीमीडिया का नहीं है? तो प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया और इंटरनेट और कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक मीडिया, ये सारे ही मल्टीमीडिया के प्रकार हैं, सैटेलाइट नहीं है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वेयर इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड इन इंडिया, भारत में दृष्टि दिव्यांगता का राष्ट्रीय संस्था कहाँ है? ये है देहरादून में, ऑप्शन बी। व्हेन वॉज द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश, भारत पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इज, मानसिक मंदता का प्रमुख कारण है। तो मानसिक मंदता के दोनों ही कारण हो सकते हैं, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, वंशानुक्रम और वातावरण। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, टीचिंग टेक्निक फॉर मेंटल रिटार्डेशन आर, मानसिक मंदता के लिए शिक्षण प्रविधि है। कंटेंट शुड बी प्रेजेंटेड इन स्मॉल सेक्शन, जो कंटेंट है पाठ्यवस्तु उसको छोटे छोटे पार्ट्स में प्रेजेंट करना, ये तो ठीक है। कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट, लगातार पुनर्बलन दिए जाना, ये भी ठीक है। प्रैक्टिस करवाते रहना, ये भी ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीनियस चिल्ड्रन, प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं हैं। जीनियस चिल्ड्रन है उनमें बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं, उनकी थिंकिंग ओरिजिनल होती है और उनमें वोकेबलरी बहुत होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, सारे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग टेक्निक फॉर लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, अधिगम असमर्थी बालकों हेतु शिक्षण प्रविधि है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, अपॉर्चुनिटी टू लर्न एट ओन प्लेस,
ट्यूटोरियल टीचिंग, अभिक्रमित अनुदेशन, अपनी गति से सीखने के अवसर या अनुवर्ग शिक्षण। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। हु इज़ नॉट मल्टी हैंडीकैप्ड चाइल्ड, दिव्यांग बालक कौन सा नहीं है। मल्टी हैंडीकैप्ड मतलब जिसको एक से ज़्यादा दिव्यांगता, विजुअली हैंडीकैप्ड और मेंटल रिटार्डेड, हियरिंग और स्पीच, या नॉर्मल जीनियस, या मेंटल रिटार्डेड और लर्निंग डिसेबिलिटी। तो देखो नॉर्मल तो नॉर्मल है, तो ऑप्शन आ जाएगा सी। क्वेश्चन, कॉजेज ऑफ क्रिमिनल टेंडेंसी, आपराधिक प्रवृत्ति के कारण है। हेरिडिटी भी होती है, इन्वायरमेंट भी होता है और मेंटल इलनेस भी, यानी अनुवांशिकता, वातावरण, मानसिक रोग। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेलिक्वेंट चिल्ड्रन इज नॉट, स्कूल से भागने वाले बच्चों की विशेषता नहीं है, तो क्या नहीं होती उनकी विशेषता? फिजिकल डिसेबिलिटी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, करिकुलम इज अफेक्टेड बाय, कार्यक्रम प्रभावित होता है एग्जामिनेशन सिस्टम से, सोशल चेंज से, रिलीजियस बिलीफ से, तो सभी से अफेक्ट होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इन विच आर्टिकल इट इज मेंशन नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑन रिलीजियस, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। किस अनुच्छेद के अंदर राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य नीति से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्था में प्रवेश पाने से किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, भाषा या इसमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 29(2) के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडल ऑफ टीचिंग लर्निंग इन इंक्लूसिव इन्वायरमेंट, समावेशी वातावरण में शिक्षण अधिगम का प्रतिमान है स्टिमुलस लर्निंग मॉडल, जिक्सो मॉडल, या कलेक्टिव इंस्पेक्शन मॉडल। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर स्पेशल चिल्ड्रन इज, विशिष्ट बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। क्रिस्टोफर ब्लाइंडन मिशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल हेलन केलर इंस्टीट्यूशन। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। आर्टिफिशियल लिम्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन, कृत्रिम अंग उत्पादित होते हैं लखनऊ में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 इज रिलेटेड विद, नेशनल ट्रस्ट अधिनियम संबंधित है तो सभी से है, मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक मंदता, ऑटिज्म से रिलेटेड और बहुदिव्यांगता, सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडियन हैंडीकैप्ड आर, भारतीय दिव्यांगता के कल्याण हेतु अधिनियम है, तो ये तीनों हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ रिहेबिलिटेशन, भारतीय पुनर्वास परिषद, पीडब्ल्यूडी एक्ट और नेशनल ट्रस्ट एक्ट, नेशनल ट्रस्ट अधिनियम। ऑल ऑफ द अबव सही आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इन विच ईयर आईईडीसी स्कीम वॉज स्टार्टेड फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, 4 में, ऑप्शन ए। और आईईडीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर राइट टू एजुकेशन एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, किस वर्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था? तो ये तो सभी को पता होगा, 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रोल ऑफ अ टीचर इज नॉट इन क्लास मैनेजमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन सेटिंग, समावेशी शिक्षा व्यवस्था की कक्षा प्रबंधन में शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं होती? यूजिंग डिसेबिलिटी फ्रेंडली टीचिंग मेथड, ये तो होती है। ऑलवेज रेडी टू अडॉप्ट इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी, दिव्यांगता के क्षेत्र में नव प्रवर्तनों को अपनाने के लिए हमेशा तैयार, ये भी ठीक है। नेगेटिव एटीट्यूड रखना यानी नकारात्मक दृष्टिकोण, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज नॉट, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है? लर्निंग ऑफ डिसेबल्ड, ये तो होना चाहिए। डिसेबल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट, ये भी होना चाहिए। ट्रेनिंग ऑफ रिसोर्स टीचर, ये भी होना चाहिए। इंडिविजुअल की जो डाइवर्सिटी है उसको नेग्लेक्ट करना, तो ऑप्शन डी नहीं होना चाहिए, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा पर आधारित सिद्धांत क्या क्या है? इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये तो है। एग्जिस्टेंस एंड ग्लोबलाइजेशन, सोशल इक्विलिब्रियम, समानता और समान अवसर, अस्तित्व, भूमंडलीकरण,
सामाजिक संतुलन सभी हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑफ चिल्ड्रन इन रेफरेंस टू कन्वेंशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के संदर्भ में बच्चों के अधिकार क्या क्या होते हैं? तो सारे ही हैं, ऑल ऑफ द अबव। अभिव्यक्ति का अधिकार, मनोरंजन का अधिकार और विकास का अधिकार, यानी राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू रिक्रिएशन, राइट टू डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ चाइल्ड रीड्स इन अ बुक नियरली हैज़ नो प्रॉब्लम बट फील अनईजी रीडिंग ऑन ब्लैकबोर्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस, व्हाट विल डिफेक्ट बी इन हिज आइज। अगर कोई बच्चा पास की यानी बुक को तो अच्छे से पढ़ पा रहा है, लेकिन दूर की चीज़ यानी ब्लैकबोर्ड पे लिखा नहीं पढ़ पा रहा, तो उसमें कैसा डिफेक्ट है उसकी आंख में? तो इसको कहते हैं मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट, अ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड इज सेड टू बी दैट हु, एक सामान्य ग्रस्त बालक उसे कहा जाता है जो दूसरे बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, तो वो समस्यात्मक बच्चा तो नहीं होगा। असिस्ट करे टीचर को प्रॉब्लम सॉल्व करने में, वो भी नहीं होगा। बिहेव लाइक दिस द हिमसेल्फ बिकम अ, ऐसा बिहेव करे कि वो खुद एक प्रॉब्लम बन जाए, या फिर अब स्कूल की सारी जो गतिविधियां हो रही हैं उन सब में पार्टिसिपेट करने वाला, तो वो बच्चा जो खुद एक प्रॉब्लम बन जाए वो एक प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी डन टू डिक्रीज कम्युनलिज्म बाय एजुकेशनल एक्टिविटीज़, शैक्षिक गतिविधियों द्वारा सांप्रदायिकता को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? सिटिंग अरेंजमेंट शुड बी डन अकॉर्डिंग टू रिलीजन इन क्लासरूम, धर्म के अनुसार सिटिंग अरेंजमेंट करना चाहिए? नहीं, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। एक ही रिलीजन के फेस्टिवल सेलिब्रेट करने चाहिए? ये भी गलत है। सारे रिलीजन की जो प्रेयर्स हैं उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए? ये ठीक है। और देख लेते हैं, एक ही रिलीजन की टेक्स्ट बुक को पढ़ना चाहिए? नहीं, ये भी गलत है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सिंबॉलिक नेम ऑफ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इन स्कूल इज फॉर, स्कूलों में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संकेतात्मक नाम है। ऑप्शंस देख लेते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लैक बोर्ड इन स्कूल, ensuring availability of basic facility, या ट्रेनिंग ऑफ यूजिंग ब्लैकबोर्ड फॉर टीचर। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, जो स्कूल में बेसिक होनी चाहिए, बेसिक नीड्स, जैसे एक क्लासरूम, उसमें एक टेबल और चेयर, चौक और डस्टर, चार्ट पेपर, ब्लैक बोर्ड, ये बेसिक फैसिलिटीज़ हैं किसी भी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में जो होनी ही चाहिए। तो ऑप्शन बी आ जाएगा। एजुकेशन फॉर ऑल इन ऑल स्कूल इज, सभी को सभी स्कूलों में शिक्षा है, क्या है ये? इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ स्टूडेंट क्रिएट प्रॉब्लम फ्रिक्वेंटली इन अ क्लास, व्हाट शुड अ टीचर डू, यदि एक छात्र कक्षा में बार बार समस्या उत्पन्न करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उस बच्चे को इग्नोर, नज़रअंदाज कर देना चाहिए, पनिशमेंट देनी चाहिए, पेरेंट्स से कंप्लेन करनी चाहिए, या उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए? तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, काउंसलिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस इन अ चाइल्ड इन एजुकेशन आर, एक बच्चे का शिक्षा में पिछड़ेपन के कारण होते हैं, सारे ही कारण हैं, फिजिकल कॉज शारीरिक कारण, इन्वायरमेंटल रिलेटेड कॉज, और मेंटल यानी मानसिक कारण। ऑप्शन डी आ जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टीचर इज लीस्ट इम्पॉर्टेंट इन इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के शिक्षक की कौन सी विशेषता कम महत्वपूर्ण है? सेंसिटिविटी टूवर्ड डिसेबल्ड, ये तो महत्वपूर्ण है। अफेक्शन और पेशेंस यानी स्नेह और धैर्य रखना, ये भी ज़रूरी है। नॉलेज ऑफ कैपेसिटीज़ ऑफ डिसेबल्ड, अक्षमों की क्षमताओं की जानकारी रखना, ये भी ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ टीचर, टीचर का सामाजिक आर्थिक स्थिति, ये कोई मैटर नहीं करती। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। हु अफेक्ट इंटेलिजेंस लेवल, बुद्धि स्तर को कौन प्रभावित करता है? हेल्थ, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, स्वास्थ्य, अनुवांशिकता और वातावरण सभी अफेक्ट करते हैं। ऑप्शन डी। गाइडेंस प्रोसेस इज, निर्देशन प्रक्रिया है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, लाइफ लॉन्ग, यानी औपचारिक, अनौपचारिक और जीवन प्रक्रिया, तो ये ऑल ऑफ दीज सारी ही है। नेक्स्ट, लर्निंग डिसेबिलिटी वर्ड इज फर्स्ट यूज्ड बाय, अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किसने किया था? सैमुअल क्रिक ने, सैमुअल क्रिक ने। और ऊपर मैंने बताया भी था कि इनको इसके फादर भी कहा जाता है, यानी जनक भी कहा जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले
आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपके बीएड से रिलेटेड ही होंगी। सारे प्रीवियस ईयर और जितने भी री एग्ज़ाम्स के पेपर्स जितना मेरे पास हैं, DVRU और RMPSU, मैं दोनों के एग्ज़ाम पेपर्स ही इस चैनल पे डालने वाली हूँ। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो छूट ना जाए, और अपनी क्लास के सारे बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करेगा। आई होप यू गाइज विल सपोर्ट मी। सो आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। व्हाट शुड डू अ टीचर टू इम्पार्ट एजुकेशन टू चिल्ड्रन टू डिप्राइव्ड क्लास? वंचित वर्ग के छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ज़्यादा रिटेन वर्क देना चाहिए, उनको क्लासरूम से सेपरेट कर देना चाहिए, या उनके बारे में और जानकारी कलेक्ट करनी चाहिए और उन्हें टीचिंग लर्निंग के लिए एनकरेज करना चाहिए, या उन्हें अटेंशन ही नहीं देनी चाहिए? तो क्या करना चाहिए? उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उन्हें एनकरेज करना। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप किसी भी टॉपिक के बारे में मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में टॉपिक ज़रूर मेंशन करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।